Everyone, welcome to our channel. This video is going to be a very helpful if you are in class 10th, so you have to watch the video till the end. तो देखो मैंने ये अलमारी में इसलिए रख रखे हैं। मेरे 2 भाई हैं, दोनों निकम्मे हैं और फ़िलहाल वो 9th में हैं एंड वो मेरी सारी चीज़ों को ऐसे पटक देते हैं ना, इस वजह से मुझे ये लॉक के अंदर रखनी पड़ती है, तब जाके ये सेफ़ है। और आपको तो पता ही है जाने को रखने में कितनी प्रॉब्लम होती है भाई। जब साफ़ सफाई होती है ना, मम्मी पता नहीं क्या क्या चीज़ें पटक देती है, तो इसे मम्मी से भी अलग करके रखना पड़ रहा है। पता नहीं क्या क्या तो भरा पड़ा है इनमें, कैसे पूरी फैली पड़ी है। अभी रुको 2 मिनट बाद मैं इन्हें अलग अलग निकालती हूँ, 10th की जो भी मेरे पास किताबें हैं उन्हें। तो ये सारी रेफरेंस बुक हैं, इसमें सैम्पल पेपर भी हैं और क्वेश्चन बैंक वगैरह सब कुछ है। तो मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताती हूँ और दिखाती भी हूँ। तो ये है मैथ की क्वेश्चन बैंक एंड जो मैथ की क्वेश्चन बैंक थी वो मैंने ऑलमोस्ट पूरी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ बहुत कुछ इसका जो था मैंने कर लिया था। आप देख लो, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टेक फर्स्ट चैप्टर एंड विच इज़ कौन सा था, मैं तो भूल ही गई। रेशनल नंबर था आई थिंक, कौन सा था, रियल नंबर, सॉरी रियल नंबर। रेशनल नंबर तो 9th में था। तो ये जो चैप्टर था इसमें मैंने मतलब कि जो समझ में नहीं आता था वो मैं उसमें टिक कर लेती थी एंड देन उसके आंसर्स जो भी थे उन्हें बाद में मैं चेक कर लेती थी। तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी किताब कर रखी है यार, थोड़ी बहुत नहीं कर रखी, आप देखो एक बार। और आप सोच रहे होगे इतनी किताब करने के बाद भी अच्छे नंबर आए होंगे। ये वाली जो एक्सरसाइज थी ना 9th वाली, ये मैंने बहुत कम करी थी। एक यही एक्सरसाइज थी 9th वाली एप्लीकेशन वाली जो मुझे समझ में ही नहीं आई थी। समझ में नहीं आई थी मतलब कि 50% ऐसा था कि हाँ मुझे आता है एंड 50% ये था कि मुझे नहीं आता। और तो अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो तो बहुत अच्छे हैं एंड डिफ़िकल्ट भी बहुत हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे से ही नहीं हुए और मतलब हमारे सर थे उनसे भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे, वो हुए नहीं यार, इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे। एंड अगर बात करें कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आए थे, देखो इसमें ना टॉपर्स कॉर्नर भी अलग से, ये मुझे बहुत मस्त लगा यार। देखो देखो इसमें ना कितने सारे क्वेश्चंस हैं, बट है ना अब जो जब हमने 12th की उस वाल के लिए है ना, उसमें ऐसे टॉपर्स कॉर्नर नहीं है, जो कि मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा और मतलब हेल्पफुल भी। देखो ना आप कैसे लिख रखे हैं टॉपर के आंसर्स। ये तो नंबर तो मेरे अच्छे नहीं आए थे भाई, बिल्कुल नहीं आए थे यार। सबसे बेकार जो मुझे इसकी चीज़ लगी ना, मैंने पूरी की पूरी कर ली लेकिन इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। हाँ यार सही सुना आपने, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। और ये देखो मेरी नोटबुक, मैं पता है पूरे आ के लिखती थी कि क्या है क्या नहीं है। सबसे अच्छी एक्सरसाइज मुझे ट्रिग्नोमेट्री लगी। ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसी थी ना बस। ये देखो ये क्लास 11th के, बट मैंने तो 11th में ह्यूमैनिटीज़ ले ली। बट बहुत मतलब कि सारी चीज़ें ना जो भी सर ने पढ़ाई वो मैं घर पर आकर ज़रूर करती थी। मैथ तो एक ऐसी थी ना, इतनी सबसे अच्छी सब्जेक्ट मेरे को मैथ लगती थी। मैं ये वाला था ना, कौन सा मैं तो भूल भी गई यार, हाँ इरेशनल प्रूफ करना होता था वो। मैं क्या था कि जिस दिन सर ने समझाया था मैं उस दिन गई नहीं, मैं तबीयत ख़राब थी जिस वजह से मैं गई नहीं। तो फिर सर ने मुझे अलग से समझाया था और मैंने वो पेज अभी तक रख रखे हैं। ये देखो मेमोरी यार, मेमोरी इम्पॉर्टेंट होती है। ये मैथ का हो गया। तो मैथ में मैंने स्ट्रेटजी की बात करें तो मैथ में मैंने क्या किया था, एक तो जो बुक थी वो 2 या 3 बार कर ली थी एंड जो ये थी वो तो मैंने एक बार कर ली थी। और इसके जितने भी जैसे जो भी डिफ़िकल्ट लगता था उसे मैं टिक कर लेती थी एंड दैन जो भी इसमें क्यूआर कोड दे रखा है उसको स्कैन करके इसके आंसर्स निकाल लेती थी। एंड जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी उसे ऐसे करके लिख भी लेती थी मैं, जैसे 42 का डाल के, कहाँ पे 42 ये वाला इसका आंसर, ऐसे मतलब कि कर भी लेती थी। तो ये था, ये ओसवाल है। कैसी है वैसे तो अच्छी यार, इसमें क्वेश्चंस के लेवल अच्छे हैं। मेरे सेट में नहीं आए थे वो बात अलग है, बट ओसवाल वो सॉरी एडुकार्ट, ओसवाल ओसवाल बोल रही हूँ, 12th में हूँ ना, ओसवाल ले रखे इसलिए। तो एडुकार्ट बेस्ट है और आप देख सकते हैं। वैसे क्वेश्चन लेवल यार बहुत अच्छा है भाई, मस्त है। मैं तो इंपॉर्टेंट करके देखो कैसे भर रहा गया, इंपॉर्टेंट। इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जैसे इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि सारे जो लेवल है उसका वो भी अच्छा है क्वेश्चंस का। और अच्छी है किताब, मस्त है एकदम। आप ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि, बट अभी तो कैसे करोगे क्वेश्चन बैंक, तो क्या ही करोगे, इतनी मोटी क्वेश्चन बैंक है। छोड़ो, मैंने तो ये जून से पहले ले ली थी। सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने लिए थे पीडब्ल्यू से।
PW के थे ये। और देखो आप अंदर से देखो इसे एक बार, ये हमारे चैप्टर्स हैं। चैप्टर ही है ना? नहीं चैप्टर पता ही नहीं क्या है, जो भी यूनिट है। और इसमें सैम्पल पेपर हैं। निकल जा भाई। ये सॉल्व पेपर थे, ये मैंने देख लिया था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा रखा, देख लो। और इसमें यार देखो ये हैंड रिटन है ना? हैंड रिटन दिख रहे हैं, हैंड रिटन ही है, हैंड रिटन है ये, अच्छा है। तो ये था सैम्पल पेपर। देखो मैंने सैम्पल पेपर पता कैसे किए थे? मैंने नहीं लगा के बैठी थी कि चलो एक सैम्पल पेपर करती हूँ 3 घंटे में, बिल्कुल नहीं। मैंने तो क्वेश्चन देख लिए थे यार, ये डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, इनको मतलब मार्क कर लिया एंड फिर उन्हीं क्वेश्चन को कर लिया था। हुए नहीं थे वैसे, जो हुए थे ऐसे मैंने मार्क कर लिया था। तो ये पूरा क्वेश्चन बैंक का है। अच्छे थे यार ये भी अच्छी है सैम्पल पेपर। सबसे बढ़िया चीज़ ये लगी कि इसके सैम्पल पेपर के आंसर पीछे हैं, पीछे ही होते हैं, है ना शायद, हाँ पीछे होते हैं। तो अच्छी, बहुत अच्छी लगी मेरे को ये भी किताब, सैम्पल पेपर। ये थे PW के एंड यूज़फुल तो थे ही। मेरे मार्क्स नहीं है वो हिंदी पे। तो हिंदी का सिनेरियो ये था, मुझे हिंदी में बिल्कुल टेंशन नहीं थी। मुझे पता था कि हिंदी में मेरी आराम से 95 अबव चल जाएगी, क्योंकि हमारे सर ही इतना चपड़ाते थे, तो टेंशन की कोई बात नहीं थी। तो हिंदी के लिए मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा था, सिर्फ सैम्पल पेपर के अलावा। ये जो थी ये मैंने एक दीदी से ली थी। भाई हमारे सीनियर ऐसे थे ना, इतने हेल्पफुल, भाई जो भी चीज़ मांगो बस अगर बुक चाहिए तो दे देंगे, वो बहुत हेल्पफुल थे हमारे सीनियर। तो उनसे मैंने ये जो किताब थी हिंदी की, एमबीडी की थी या एमबीडी की थी, तो ये मैंने ली थी। ये पढ़ी थी मैंने थोड़ी बहुत, ये भी बहुत अच्छी है, आप देखना एक बार, बहुत मस्त है ये भी। और ये जो थी सैम्पल पेपर हिंदी के, वो भी मैंने कर लिए थे। ये तो मैंने पूरी कर ली थी पेपर से पहले। ये तो थोड़ी सी मतलब कि ना जो MCQs थे वो तो पूरे कर लिए थे और इम्पॉर्टेंट लगा दिया था। और मुझे पता था 2 नंबर मेरे, पता है आप चला के कट गए थे जानबूझ के। 100 आउट ऑफ 96 नंबर आए थे, 96 नंबर आए थे। और 2 नंबर MCQ में कट गए थे, वो वाक्य वगैरह में। और हिंदी तो आप ये दोनों बेस्ट हैं। देखो हिंदी में तो आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा बहुत पढ़ लो, हिंदी तो हो जाएगी। मेरा कोर्स ए था कृतिका और क्षितिज वाला। ये मेरी साइंस के लिए थी। तीनों इतनी मोटी मोटी पढ़ी नहीं थी, देखो मैंने इतनी नहीं पढ़ी है। साइंस मेरे को अच्छी लगती है, फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस मेरी। बट जो चीज़ मेरी फेवरेट होती है उसे मैं पढ़ती हूँ, लेकिन इतनी भी फेवरेट नहीं थी। सबसे ज़्यादा फेवरेट थी मेरी मैथ्स। और मैथ्स तो मैं तो इतनी ही पढ़ती थी, कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो मैं तो उठा लेती थी मैं। ये मेरी साइंस की है, एडुकार्ट है ये भी, एडुकार्ट की क्वेश्चन बैंक। ये मेरी बहन का नाम लिख रहा है इस पर, क्योंकि हम दोनों ने एक ही मंगाई थी। क्योंकि वो तो पढ़, देखो हम पढ़ने वाले नहीं हैं ऐसा ना कि इकट्ठा कर करके रख ली, देख देख के खुश हो रहे हैं। तो ये तो मैंने नहीं पढ़ी थी इतनी, देखो ना आप इसकी हालत ही देख लो, नहीं की नहीं रखी है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं की नहीं, थोड़ी बहुत पढ़ी थी। और इसमें जो चैप्टर मुझे डिफ़िकल्ट लगा था ना, वो था चैप्टर नंबर 10 विच इज़ लाइट। और नहीं यार इसमें तो ये है, मेरी पुरानी किताब थी उसमें 10 लाइट ही था। ये न्यू थी ना, मेरी जो किताब थी वो NCERT ओल्ड थी। मेरे पास तो हमेशा ही ओल्ड आती है वैसे। और कौन सा, हाँ ये लाइट वाला 309 पे, 309 कहाँ पे गया? हाँ मिल गया। तो ये चैप्टर था ना, ये मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा था भाई, बहुत ही डिफ़िकल्ट। और इसे पढ़ के मैंने इसे सबसे इजी, सबसे फेवरेट चैप्टर बन गया बाद में मेरा ये। और आप गैस कर सकते हो मेरे साइंस में कितने नंबर आए होंगे, देख लो आप। पढ़ी नहीं मैंने, ये बहुत कम पढ़ी